सारे महाराष्ट्र में एक ही नाम है, देवेंद्र जी फडणवीस। महाराष्ट्र में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, पर उन लोगों ने सिर्फ मराठवाड़ा कोकण की तरफ फोकस किया। ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने विदर्भ के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। शिंदे साहब का शिंदे साहब बनेंगे मुख्यमंत्री? लग तो रहा है। शिंदे साहब है तो उनने भी अच्छा किया, 2.5 साल में अच्छा उसने कार्यकाल उनका अच्छा रहा, अच्छा काम किया है। पर अभी देवेंद्र साहब की जो अभी 133-32 सीटें आई है तो सबसे आगाड़ी पे वही है। और वो आने से क्या होगा कि अपना जो विदर्भ का विकास बोलो या पूरा अपना महाराष्ट्र का विकास बोलो तो अच्छा रहेगा थोड़ा। बीजेपी का ही बनेगा। अब वो हो गया, 2.5 साल दिया ना उसको, अभी बीजेपी का ही बनेगा। 2 और 1 दे देना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब 2 साल इनको शिंदे को, 2 साल फडणवीस को और 1 साल अजित पवार को। क्या नया फॉर्मूला लाए हैं आप? हो सकता है शिंदे को चांस। शिंदे को चांस दोबारा देंगे? मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से शिंदे साहब को बनना चाहिए, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है और हम चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में उनको एक चांस और मिलना चाहिए। और अजित पवार को नहीं बोले आप? नहीं, अजित पवार को कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं बनेगा? नहीं, वो बना नहीं देंगे। Sponsored by M. Wazalwar Driving School. महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम है उसने सभी को चौंका दिया है। ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो महाविकास आघाड़ी है वो भी चौंक गई है। जो चुनावी परिणाम है बेहद अप्रत्याशित निकले। महायुति को प्रचंड जीत मिली, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। 132 सीटों के साथ भाजपा सबसे प्रमुख बड़ा दल है, जिसके बाद से अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे बनेंगे, अजित पवार बनेंगे या फिर से देवेंद्र फडणवीस के पास जो है राज्य की कमान आएगी। माहौल क्या के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि आखिर नागपुर की जनता किससे चाहती है मुख्यमंत्री कौन। जो 3 प्रमुख नाम हैं उनमें से मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार जो है वो कौन है। हम लोग मौजूद हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही। मंगल मूर्ति चौक है, ये प्रमुख चौक है दक्षिण पश्चिम का। यहीं कुछ लोग हमें मिल गए, इनसे जानेंगे कि आखिर इनके लिए मुख्यमंत्री कौन, किसे ये जो है मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र इल्लारे। तो नरेंद्र जी बताइए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अपना माफ़ करिएगा, परिणाम आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, प्रचंड जीत मिली है, मुख्यमंत्री किसे बनते हुए देखना चाहते हैं? सारे महाराष्ट्र में एक ही नाम है, देवेंद्र जी फडणवीस। क्यों देवेंद्र फडणवीस है? एकनाथ शिंदे भी हैं, उधर अजित पवार भी हैं। नहीं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनका काम करने का तरीका रहा है, हम देख रहे हैं। जैसे अभी हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा के वोटर्स हैं। इस 6वीं बार देवेंद्र जी आमदार बने हैं और उनका जो काम करने का तरीका रहा है, जैसे हमारे एरिया में डेवलपमेंट किया है वो दिख रहा है लोगों को। तो हम के कारण ही मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, और कैसा चाहिए। लोग भी कहते हैं कि दूसरे भी है, जैसे कि डेवलपमेंट की बात तो बाकी सब भी तो करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे मार्जिन लेंगे कि जो सीटों पे लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से जीत हुई है तो हकदार तो देवेंद्र जी बनते हैं। पिछली बार भी बने थे, इसलिए इस बार भी बनना चाहिए। सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इन्होंने डाला है, आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए उस पर। मैं भी यही चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। सबसे पहला कारण तो ये है, कोई भी नागपुर का व्यक्ति चाहेगा, क्योंकि फडणवीस जी नागपुर के हैं। और दूसरी बात, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम, अभी हम वहाँ खड़े रह के बात कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी बने। सिर्फ वो नागपुर के हैं इसीलिए भी नहीं, बाकी जिस तरीके का उनका पिछला टर्म रहा है उसमें जो भी भैया ने कहा कि डेवलपमेंट्स और भी कई चीज़ें जो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ नागपुर और विदर्भ के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने जो चीज़ें अच्छी की हैं, डेवलपमेंट बोलो, एजुकेशन सेक्टर में बोलो, IT सेक्टर में, नौकरियां, बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने कार्यकाल में लाई हैं। तो इसलिए मैं पूरा नागपुर चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ऐसा इनका कहना है। ये तो उन्होंने बताई विकास की बातें। बाकी भी तो कहते हैं कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके पार्टी के नेता, उनके समर्थक, जो और उप मुख्यमंत्री रहे उनके भी समर्थक कहते हैं विकास तो हमने भी किया, तो हमको भी विकास के नाम पे मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बोले आपने। एकनाथ शिंदे भी चेहरा अच्छा है मुख्यमंत्री पद के लिए, पर हम लोग नागपुर से हैं तो हम लोग सबसे पहले हमारे आदमी को देना चाहेंगे। आज पूरे नागपुर, इवन आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र की इच्छा यही है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने।
विकास और डेवलपमेंट की बात ही नहीं कि बाकी भी अगर हम लोग चीज़ें देखते हैं कि शैक्षणिक लेवल पे उन लोगों ने कितना नागपुर के लिए सपोर्ट किया हुआ है, बाकी अदर चीज़ें जो उन्होंने जैसे लड़की और लेडीज़ लोगों के लिए लड़की बहन योजना है उसमें अच्छा खासा सपोर्ट किए थे। उसके अलावा जो प्रौढ़ लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए जो ST प्रवास वगैरह जो मुफ्त उन लोगों ने करवाए, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके थ्रू जो उन्होंने करवाई, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी हम लोग सबसे ज़्यादा चाहेंगे कि हमारे खास लोकल जो है देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बने। आपका क्या आकलन है सर? क्या इच्छा है आपकी, किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं फिर? देवेंद्र फडणवीस। क्यों देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस इसलिए, महाराष्ट्र की पूरी जनता चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस बने, नागपुर की जनता चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार 132 सीटों से चुन के आई है, उसमें मोदी सरकार, जो मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी की जो सरकार बन रही है, अभी समझो 132 सीटें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की ज़्यादा सीटें रहने की वजह से, और यहाँ आज महाराष्ट्र में जो इतने बीजेपी की सरकार जिस समय तक रही, उस समय तक जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो डेवलपमेंट बोलो या और भी बाकी सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हुए उन्होंने जो सरकार चलाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। आप भी यही चाहते हैं कि आपका कुछ दूसरा आकलन है, कोई दूसरा ऐसा नेता की चर्चा? फडणवीस, क्योंकि आज 70 साल हो गए, महाराष्ट्र में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, पर उन लोगों ने सिर्फ मराठवाड़ा कोकण की तरफ फोकस किया। ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने विदर्भ के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। आज से आप देख सकते हैं 2014 के पहले इसी सड़क से हम लोग जाते थे तो यहाँ पे गड्ढे रहते थे। उनके आने के बाद डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हुई है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ही रहे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। डेवलपमेंट एक प्रमुख मुद्दा है। आपका क्या आकलन है? देवेंद्र फडणवीस। क्यों देवेंद्र फडणवीस? आपने तो बहुत सारे मुख्यमंत्री भी देखे होंगे, क्या है बाकियों में और इनमें क्या फरक दिख रहा है? या अगोदर काही मतलब मुख्यमंत्री ऑलरेडी राहिलेले आहेत, ज्या वेळेस काही ते मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत त्यावेळेस त्यांनी काही चांगल्या प्रकारच्या कामं केलेली आहेत। तरी यावेळेस बी पण काही मतलब जे काही बाकी राहिलेले काम आहेत ते व्हायला पाहिजे, म्हणून शनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनायला पाहिजे। कौन कौन से ऐसे काम बच गए हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि जिसके जो देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद ही पूरे होंगे? आमच्या एरियामध्ये बी गडर लाईनचा काही प्रश्न आहे, रोड आहे, सिमेंट रोड बनणार आहे, पुष्कळ साऱ्या एरियामध्ये काही त्यांनी पुष्कळ सारे कामं केलेली आहेत, पण काही एरियामध्ये काही गडर लाईनचं काम झालेलं नाही आहे। आणि त्यांनी काही वक्तव्य पण सुद्धा केलेलं आहे की जे काही कामं राहिलेले आहेत, मी अगर मुख्यमंत्री बनणार तर काही मतलब ते पूर्ण करणार। एकनाथ शिंदे को लेकर आप क्या सोचते हैं? वो भी दावा है, उनके पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से, जिस तरह आपका जैसे कि बाकी सब कह रहे हैं शायद आपकी उसके साथ में जाएं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो सबसे पहले होंगी, आपको लगता है? नहीं, अपने नागपुर का जो डेवलपमेंट हुआ है तो वो फडणवीस साहब, नितिन साहब जो किया उनने, बीजेपी ने, वो अच्छा काम किया है। और शिंदे साहब है तो उनने भी अच्छा किया, 2.5 साल में अच्छा उसने कार्यकाल उनका अच्छा रहा, अच्छा काम किया है। पर अभी देवेंद्र साहब की जो अभी 133-32 सीटें आई है, तो सबसे आगाड़ी पे वही है। और वो आने से क्या होगा कि अपना जो विदर्भ का विकास बोलो या पूरा अपना महाराष्ट्र का विकास बोलो तो अच्छा रहेगा थोड़ा। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि भी फडणवीस जी बने और अच्छा विकास हो जाए अपना नागपुर का। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि देवेंद्र फडणवीस तो उप मुख्यमंत्री है ही ना, विकास तो हो ही रहा है, फिर मुख्यमंत्री ही क्यों? सबकी नज़र है, एक महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में एक चेहरा रहा है आगे देवेंद्र जी का, इसलिए हम सबकी इच्छा है कि देवेंद्र जी ही सीएम बने। मायने कप्तान रखता है क्रिकेट में, मायने कप्तान रखता है, जिसका नाम होता है कप्तान। सारी टीम और सारी चीज़ें मतलब कप्तान के इससे ही चलती है ना। इसीलिए जैसे आपने अभी कहा कि उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन हर चीज़ में सेनापति, सेना में सेनापति, हर जगह मतलब क्रिकेट में कप्तान, ये चीज़ें मायने रखती है ना। तो अगर वो मुख्यमंत्री मजबूत होगा, टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हाँ, और दूसरी बात, एक पॉइंट मेरा रह गया था कि इसके पहले और भी जो मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जी मतलब नागपुर के हैं और विदर्भ के हैं, इसीलिए नहीं, इसके पहले जो रहे उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र में, मराठवाड़ा में और भी जिस क्षेत्र के रहे वहाँ पे ध्यान दिया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने सिर्फ नागपुर और विदर्भ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ध्यान दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि पुनः एक बार वही मुख्यमंत्री बने। वही मुख्यमंत्री बने। आपका क्या मानना है? अरे वो तो पूछेंगे, आप अपना बताओ, क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो। क्यों बनना चाहिए देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि काम भी किया उनने और पर्सन अच्छा है। अच्छा, काम किया, कौन कौन से काम किए जरा बताओ। काम किया उनने, थोड़ा गिनती से बताओ। रोड बनाए, ये किया, वो किया, सब तो किया उसने। अच्छा, सबके इसलिए देवेंद्र फडणवीस। बाकी भी तो कहते हैं कि हमने भी किया, हमको ही बनाओ। किसने किया है?
कह तो रहे हैं उनके से साथी दल ही किया है, बताओ ना, बोलना किसने किया है? जो अभी मुख्यमंत्री थे। नहीं, उनने कुछ नहीं किया ना, क्या किया है? आपका क्या है? मेरा राय तो सही है कि देवेंद्र फडणवीस ही बनना चाहिए। जी बिल्कुल, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस? उसका विकास भी अच्छा है, काम भी अच्छा है और विचार भी अच्छे हैं उनके। विचार अच्छे हैं, कैसे थोड़ा सा बताइए, विचारों को लेकर क्या आकलन है, कैसे? ऐसे है सर कि उसको गरीब के तरफ उसका जो है ना ध्यान ज़्यादा केंद्रित है और सभी चीज़ अच्छा है उनका। गरीबों को ज़्यादा सोचते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्या क्या कहना है आपका? आप तो बताइए, आप तो बताए ही नहीं, बताइए, आप भाग रहे हैं यहाँ से मैं फ़ोन लेकर। क्या नाम है आपका? क्या भी बोलो। आपका नाम क्या बोला? नंदू डहरिया। तो बताइए डहरिया जी, ये सब देवेंद्र कह रहे हैं, आपका क्या है? मेरा भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ वोट ज़्यादा है। क्यों वोट जा रहा है आपका? नहीं, वही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अपने महाराष्ट्र का क्या है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। हमारे दक्षिण पश्चिम में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, रोड, रास्ते, गटर लाइन, उसकी वजह से तो विकास अच्छा हो रहा है उनके मुख्यमंत्री रहने से। तो वही बनना चाहिए, अपना वोट उनकी तरफ ही जा रहा है। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो विदर्भ का विकास ज़्यादा होगा, है ऐसा? सही है। थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप इस पर। अभी देवेंद्र फडणवीस साहब अगर मुख्यमंत्री बनते तो और ज़्यादा विकास होगा। बाहर के जैसे मुख्यमंत्री पहले बनते थे तो वो अपने एरिया का ज़्यादा डेवलप करते थे। हमारे को गर्व है कि नागपुर से हम लोग, हमारा मुख्यमंत्री भी नागपुर का है और ज़्यादा विकास होगा। और ज़्यादा विकास और ज़्यादा। तो ये थे लोग, इनका कहना है कि पिछली बार भी जो है मुख्यमंत्री थे तो विकास की बहार आई, इस बार भी बनेंगे तो जो नागपुर है, खासकर जो विदर्भ का जो विकास है वो बड़े पैमाने पर होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री है जानने के लिए हम लोग निकले हैं। हिंगना विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। यहीं बस स्टॉप पर कुछ लोग मिल गए हैं, इन्हीं से जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्हें कौन सा ऐसा नेता लग रहा है जो इस बार मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या नाम है सर आपका? गावंडे। चुनाव के परिणाम आ गए हैं, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है फिर? अब अभी वो तो बीजेपी वाले ही करते हैं। बीजेपी वाले तय करेंगे, लेकिन आपको कौन सा लग रहा है? बहुत सारे नाम चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे भी हैं, अजित पवार भी हैं, भाजपा के अंदर और भी कुछ नेताओं का नाम जो है धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है और कौन बन सकता है? फडणवीस बनेंगे। फडणवीस बनेंगे? क्यों ऐसा मानते हैं? मेजॉरिटी ज़्यादा है और वो वैसे दिलदार भी है। 2 बार उन्होंने अपना ये कर दिया था, उप मुख्यमंत्री बनेंगे ज़्यादा सीट होने के बावजूद। तो अभी लगता है कि उनकी सीट पिछले बार जो दिलदारी दिखाई उसका इनाम इस बार मिलेगा? मिल जाएगा उसको, और बाकी लोग भी सहमति देंगे उसको, जैसे शिंदे जी और पवार जी सहमति दे देंगे। सहमति दे देंगे। सहमति दे देंगे? हाँ, बराबर। क्या बराबर? तुम खोल लो। अरे बोले ना, अब मैंने फडणवीस साहब होंगे। फडणवीस साहब होंगे? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है फडणवीस साहब होंगे? नाम चल रहा है ना उनका। हाँ। नाम चल रहा है तो हो सकते हैं, हो सकते हैं, बन सकते हैं। कौन बनेगा फिर मुख्यमंत्री? वही बनेगा, फडणवीस। फडणवीस ही बनेंगे? क्यों बन सकते? उनका बोलबाला है ना, बोलबाला है, उनको नहीं छोड़ेंगे ना। वो अपना मेंबर तो रखेंगे, उसके बाद में जो उप मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। शिंदे को बस। लेकिन कह रहे हैं कि जो है पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है उनको? लेकिन सीएम पोस्ट के लिए देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और भी कुछ कोई कारण है कि सिर्फ सीएम सीट ज़्यादा है, कि और भी कुछ लगता है कि नहीं इन वजहों से भी है देवेंद्र को बना सकते हैं मुख्यमंत्री? और भी कुछ कारण? देखो, पार्टी उनकी है, बीजेपी पार्टी बड़ी है और उनका देवेंद्र फडणवीस का बहुत काफ़ी 80-90% बोल चुके हैं, तो वो होना चाहिए। और समझौता करने का है तो उसको उप मुख्यमंत्री बनेगा, शिंदे को। और अजित पवार को नहीं बोले आप? नहीं, अजित पवार को कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनेगा। नहीं, वो बना नहीं देंगे। क्या दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा निखिल। निखिल, चुनाव क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है फिर? अभी तो फिलहाल चालू है उनका। किसका? शिंदे साहब का। शिंदे साहब बनेंगे मुख्यमंत्री? लग तो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? लग रहा है मेरे जानकारी के अनुसार, ऐसा जो लोगों की बातें चालू है आजकल, उस हिसाब से लग रहा है शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, ऐसा। बीजेपी वाले देवेंद्र फडणवीस को लेकर चर्चा है, उसको कैसे देख? उसका भी चालू है लेकिन उसका उतना कंफर्म नहीं है। लोगों के दरिया के हिसाब से अभी शायद शिंदे साहब ही बनेंगे। शिंदे साहब बन सकते हैं ना मुख्यमंत्री? शिंदे साहब जो है मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा भाई साहब का कहना है। यहाँ पे ऑटो चालक लोग भी बैठे हैं, इनसे भी जान लेंगे कि आखिर इनको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन रहा है।
फडणवीस ही बनेगा। कौन बन रहा है? फडणवीस कौन? फडणवीस बनेगा ही बनेगा। अब सीटें भी ज़्यादा है, उनका काम भी अच्छा है, सब उनका अच्छा है। बनना चाहिए वो। बाकी कह रहे हैं कि शिंदे भी बन सकते हैं। बनता चाहिए। शिंदे नहीं बन सकते। अब हवाई बात है। बीजेपी बने, बीजेपी का ही बनेगा अब। वो हो गया, 2.5 साल दिया ना उसको, अभी बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी का ही बनेगा। फडणवीस। हाँ, और फडणवीस बनो यार, कोई भी बनो, लेकिन बीजेपी का बनेगा। अच्छा, इसमें भी संशय है कि फडणवीस के अलग तावड़े बन सकता है। अच्छा। विनोद तावड़े। अब उनके ऊपर है, वो डिपेंड क्या करना है क्या नहीं। कहीं भी गोटी घुमा सकते। कहीं भी गोटी घुमा सकती, गोटी तो घुमा ही सकती है। अभी वो तो 2-2 साल और 1 साल का बोल रहे हैं। अजित पवार, शिंदे 2 साल, अजित पवार को 1 साल, अभी वो उनका ही है। बनेगा बीजेपी का ही, कोई भी बनो। कोई भी बनो, लेकिन बनेगा बीजेपी का। नाम कोई फिक्स नहीं है। नहीं, नाम फिक्स नहीं है, वो हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? देवा बाबू। देवा बाबू कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है देवा भाऊ के अलावा भी। देवा भाव ही बनेंगे। देवा भाऊ बनेंगे और कोई दूर दूर तक नहीं है? कोई नहीं है दूर दूर। क्यों देवा भाऊ ही क्यों? वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें उनकी ही है। उस हिसाब से देवा भाव को ही बनना चाहिए। और उसने चला है, समझो ऐसा। शिंदे सिर्फ नाम के लिए था वो। अच्छा, चला देवेंद्र। चलाए देवेंद्र ने, फिर इसलिए इस बार फुल मेजोरिटी के साथ है। तो मेजॉरिटी के साथ में है। दूसरा अजित पवार के साथ भी है। क्या नाम है सर आपका? गजानन कुंजेकर। तो गजानन जी, कौन बन रहा है फिर मुख्यमंत्री? अभी तो शिंदे बनना चाहिए। शिंदे बनना चाहिए। क्यों? अभी वो पहले से थे ना, 2 साल चांस देना चाहिए और। अच्छा, थे इसलिए फिर से रिपीट ही करे, उनको कंटिन्यू चलने दे। कंटिन्यू चलने दे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देवा भाऊ का नाम खूब चर्चे में चल रहा है। 2 और 1 दे देना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब 2 साल इनको शिंदे को, 2 साल फडणवीस को और 1 साल अजित पवार को। पवार को। यार क्या नया फॉर्मूला लाए हैं आप? ये सही है ना? यही सही है। क्यों ऐसे? सीटें तो बीजेपी की ज्यादा है। नहीं, लेकिन वैसा ये है ना, युति है उनकी, चलना चाहिए। अच्छा, युति है तो युति में इस तरह का फॉर्मूला रखना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने अपना बताया, पर लेकिन आपको सबसे ज्यादा कौन लग रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है अभी? अभी तो वैसा देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस हाँ, मुख्यमंत्री बनने। हाँ, चांस। मुख्यमंत्री बनने के चांसेस जो है देवेंद्र फडणवीस के ज़्यादा है, ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है पब्लिक की राय मुख्यमंत्री पद को लेकर और कौन सा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। पश्चिम नागपुर आ गए हैं ये जानने के लिए कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा राज्य का। कोण वाटते काका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस बनेल असं वाटते. कोण वाटून राहिलं असं? आता माहोल तसा आहे ना, काय सांगता येत बी नाही. तर नाही बनू पण शकते का? बनू पण शकते, नाही पण बनू शकते. हो सकते, काय बी होऊ शकते. आपण काय गॅरंटी देऊ आहे की नाही? तर तुमचा अगर तुम्हाला म्हटलं की अगर कोणाला मुख्यमंत्री बनवायचे असेल तर तुमचं कोणतं नाव? तोच बनेल, तोच बनला पाहिजे, बनेल. देवेंद्र फडणवीस. हाँ, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए ऐसा इनका कहना है. कौन बन रहा है फिर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? क्या बता, 1,500 रुपये देके खरीद लिया है सब बाया लोगों को, तो कोई भी बन सकता ना. अच्छा, बरोबर है कि 1,500 देकर खरीदा है. लाड़की बहन योजना निकाले इसलिए जीते ना. लाड़का भाव भी तो निकाले यार. क्या फायदा, तो वो बिना योजना के तुम जीत के दिखाओ तो बात अलग है. अच्छा चलो ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर? पता नहीं, कोई भी बने, अपने को काम धंधे तो करना ही है. फडणवीस ही बनेगा, अब उसने सब खरीद लिया. बट बहुत सारे नेता थे यार, बड़ी गुस्सा दिख रही है फडणवीस. नहीं तो सब मुझे बताओ, वो बना नहीं बना फिर भी काम धंधे तो अपने को करना ही पड़ेगा ना. बराबर है. फडणवीस बनेगा ऐसा कह रहे हैं, नाराजगी भी जता रहे हैं. ये चौक पर हैं, चाय की दुकान है, चाय की चर्चा ना हो तो मुश्किल है. क्यों अंकल, चाय पर चर्चा होनी चाहिए ना? बहुत बढ़िया चाय मिलती है. चाय एक नंबर है. एक नंबर चाय बनाते हैं ना. हाँ, एक नंबर. फिर मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं, कौन बन रहा है फिर मुख्यमंत्री? अभी देखो क्या डिसाइड होता है. अभी तो राष्ट्रपति ये चल रहा है बोलते हैं. नहीं, अब राष्ट्रपति नहीं लगेगा. नहीं क्या, नहीं, राष्ट्रपति नहीं लगेगा. अब जो है नई विधानसभा जो है वो शुरू हो चुकी है. बैठ नहीं रहे ना बोले कि. नहीं, अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री शिंदे ही है. तो क्या लग रहा है नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? शिंदे को चांस. शिंदे को चांस दोबारा देंगे. शिंदे को चांस. ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आदमी अच्छा है. अच्छा, आदमी अच्छा है इसलिए शिंदे को चांस. कौन बन रहा है फिर मुख्यमंत्री? ऑब्वियसली फडणवीस जी. क्यों फडणवीस जी? तो शिंदे कह रहे हैं. नहीं, जिसकी मेजॉरिटी है वही बनेगा भाई. मेजॉरिटी विन. यस, इसके पास ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री. ऑब्वियसली. लेकिन विवाद चल रहा है, कह रहे हैं कि नहीं,
वो तो फडणवीस जी बनेंगे। फडणवीस जी बन रहे? फडणवीस सर बनेंगे डेफिनेटली, बीजेपी मेजोरिटी में इसलिए। हाँ हमने सुना कि कुछ और भी बहुत नहीं चल रहे हैं। नहीं फडणवीस सर ही बनेंगे। हाँ आपका क्या आकलन है? फडणवीस जी बनेंगे। क्यों फडणवीस जी? मेजोरिटी उनकी है, मेहनत उन्होंने किया है कि पूरा वही घूमे हैं, हर और लोकेशन उन्होंने कवर किया है, जबकि सिटी में रह के सिटी कम किया है और बाहर ज़्यादा घूमे, उनके वजह से सब कुछ हुआ है, तो वही आएंगे। शिंदे जी कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री थे भैया, हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। तो सभी अभी सभी बोलेंगे ना, हम भी बोलेंगे, वो मुख्यमंत्री वो भी बोलेंगे, लेकिन उनका रहता है, वो देखते बैठेंगे अभी क्या करना है। चाय अच्छी है सर? चाय तो बहुत अच्छी है। चुनावी समीकरण फिर कैसा दिख रहा है मुख्यमंत्री को लेकर? किस तरह? क्यों देवेंद्र फडणवीस? उनको ही बनना चाहिए, उन्होंने इतनी मेहनत की है, सीट भी अपनी ज़्यादा है, उनको ही बनना चाहिए। बाकी जो है बाकियों के दावे को कैसे देखते हैं? बाकी दूसरे पद ले, देवेंद्र फर्स्ट चॉइस। मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से शिंदे साहब को बनना चाहिए। शिंदे साहब? कारण क्यों मानते? क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, और हम चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में उनको एक चांस और मिलना चाहिए। यस। लेकिन बाकी है, बीजेपी के अपने दावे हैं, देवेंद्र को लेकर ज़्यादा है दावे, सारी चीज़ें एक जगह है, क्योंकि जब चुनाव लड़ा गया तो एक साथ लड़ा गया, और रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सीटें ज़्यादा हो तो मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। जब आपको ज़रूरत थी आपने सीएम बनाया एकनाथ शिंदे साहब को, ठीक है, और आपने कंबाइंड करके चुनाव लड़ा है, तो मेरे हिसाब से एक बार फिर से उनको मौका देना चाहिए शिंदे साहब। यस। तो ये थी नागपुर की जनता। सभी की आपने बातें सुन ली, सभी के आपने विचार जान लिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके अपने अलग अलग तर्क, उन्होंने अपने नाम दे दिए सामने। हालांकि अभी घोषणा होना बाकी है, जब घोषणा होगी तब पता चलेगा आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है, यानी कि पब्लिक का मूड क्या है। तब तक मैं रविशंकर शुक्ल और मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे को आप हमें थोड़ा सा विश्राम करने दीजिए, यानी यह कहे अब हमें विदा करें। यूसी न्यूज़ को लगातार देखते रहें और हमारा जो कनेक्शन है, यहाँ का जो संपर्क है, इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें देते रहें। धन्यवाद। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767747777 पर।